प्रणाम जोहार। मैं पत्रकार गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत झारखंड। आपको बताते चले कि जब लोकतंत्र के मालिकों को अपने ही आवाज़ को उठाने के बाद विभिन्न मामलों में आरोपी बनकर परेशानी उठाना पड़े तो यह मामला लोगों के लिए गंभीर हो जाता है। लोकतंत्र जनतंत्र में रह रहे लोगों के लिए यह मामला गंभीर हो जाता है और तब लोग यह सोचने को मजबूर होते हैं कि आखिर यह लोकतंत्र है या लठतंत्र या हिटलरशाही। आपको बताते चले कि गत 21 फरवरी अर्थात आज से 2 दिन पूर्व देवघर समाहरणालय पर जब देवघर जिला नागरिक मंच सह भ्रष्टाचार विरोधी मंच के प्रमुख विनोद कुमार के नेतृत्व में जिले के सुदूर प्रखंड के निवासी मार्गो मुंडा हो चाहे करोह के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात आदिवासी के हकों की लड़ाई लड़ते हुए जब समाहरणालय पहुँचे तो समाहरणालय पर उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया और बतौर विनोद जब उनसे कोई ज्ञापन लेने अधिकारी नहीं पहुंचा तो उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाहरणालय पोर्टिको के सामने पहुंचे, जहां कुछ देर नारेबाजी करने के बाद उनसे प्रशासकीय पदाधिकारी श्री राजहंस ने उनका ज्ञापन लिया। इधर ज्ञापन लेने के बाद श्री कुमार और उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने गंतव्य स्थान पर भले ही चले गए हो, लेकिन उनके धरना और प्रदर्शन को जहां जनता भले ही शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपने घरों को चले गए होंगे, अपने मांग पत्र को देकर घरों को चले गए हो, वहीं जिला प्रशासन ने इसे सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत उन पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आपको बताते चले कि भूअर्जन जिला भूअर्जन पदाधिकारी विभूति मंडल ने उन पर समाहरणालय पर बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने, एनएच पर बगैर अनुमति जुलूस निकालने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर विनोद ने अर्थात देवघर जिला नागरिक मंच सह भ्रष्टाचार विरोधी मंच ने किसके लिए आंदोलन किया, क्यों आंदोलन किया? आप जरा सोचे। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए, लोगों को इस मामले में गंभीर होना चाहिए कि आखिर वो किसकी आवाज उठाए। क्या वे किसी अपराधी का आवाज उठाए, किसी आतंकवादी का आवाज उठाने आए थे, किसी असामाजिक तत्वों का आवाज उठाने आए थे? नहीं। आप गंभीरता से सब सोचेंगे तो ये वही लोग हैं लोकतंत्र के जो आज आज़ादी के बाद से लगातार उनके हकूक, उनके अधिकारों का हनन किया गया, उनके अधिकारों को दबाया गया, उनकी आवाज़ों को भी दबाया गया। आपको मैं बताते चलूं कि उस आंदोलन में हाजी माझी हराम परगनैत वैसे लोग थे जो आदिवासी है, जो बरसों बरस से, जिसके बारे में कहा जा सकता कि हजारों बरस से उनका दोहन शोषण करते रहा, चाहे वो ब्रिटिश काल हो, मुगल काल हो या अभी वर्तमान लोकतंत्र हो। अब लोकतंत्र में जब वैसे लोगों का आवाज़ लेकर जब कोई प्रशासन के सामने पहुंचता हो, प्रशासन के समक्ष पहुंचता हो, प्रशासनिक पदाधिकारी के पास उनकी आवाज़ों को, उनकी मांगों को लेकर पहुंचाता हो, उनका हकूक दिलाने का प्रयास करता हो, और ऐसे परिस्थिति में जब एक प्रशासनिक पदाधिकारी उनकी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रहा हो, उनकी मांगों को सुन नहीं रहा हो, उनके मांगों को अनसुनी कर रहा हो, और इतना ही नहीं, जब आंदोलन करने की नौबत हो तो ऐसे गरीब गुरबा के नेताओं पर जब प्राथमिकी दर्ज कराई जाती हो तो इसको स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि लोकतंत्र के मालिकों का यह आवाज़ दबाने का प्रयास ही कहा जाएगा। आप जरा गंभीर होइए इस मामले पर और सोचिए कि लोकतंत्र के मालिक जब अपनी आवाज़ को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी के पास जाते हैं तो वे उनकी आवाज़ों को सुनते नहीं है, सहानुभूति पूर्वक विचार करने का समय नहीं देते हैं, विचार नहीं करते, उनकी मांगों को सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे होता यह है कि जिस प्रशासनिक पदाधिकारी पर घोटाला का आरोप हो, गबन का आरोप हो, भ्रष्टाचार का आरोप हो, उन्हीं से उन आंदोलनकारियों पर, लोकतंत्र के मालिकों पर
केस दर्ज करा दिया जाता है। केस क्यों? चूंकि वे अपनी आवाज को भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं उठा सके, अपनी आवाज को उन गरीबों मासूमों की आवाज बनकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास, सरकार के पास नहीं जा सके और उनका दमन शोषण पहले की तरह ही जारी रहे। आप जरा सोचिए, आप अपने दिमाग को गंभीर कीजिए और आपको सोचने की जरूरत है कि जब लोकतंत्र के मालिक, क्योंकि लोकतंत्र में कहा गया है कि जनता द्वारा जनता पर जनता के लिए शासन किए गए शासन को जनतंत्र कहा जाता है, तो जब लोक सत्ता में लोग अपनी ही आवाज को उठाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास पहुंचे, समाहरणालय पर पहुंचे, चूंकि जिले के सबसे बड़े सेवक ही कहा जाएगा क्योंकि सर्विस है, तो सेवक के पास जब पहुंचता हो अपनी मांगों को लेकर, जब सेवक मालिक पर हावी हो जाए, तो मार्क्स ने कहा था कि जब तक जनता सो जाएगी तो सेवक हावी हो जाएगा, और सेवक हावी हो जाएगा तो फिर जनता का काम नहीं होगा, तब जनतंत्र नहीं बचेगा। तो उसी लोकतंत्र के मालिक जब समाहरणालय में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो उनकी आवाजों को, यह कहा जा सकता है कि आवाजों को दबाने के प्रयास के तहत ही उन पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इस मामले में जब कुमार विनोद से न्यूज मकरांत संवाददाता गोपाल शर्मा ने बात की तो उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से उन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, बल्कि यह प्राथमिकी जो है देवघर जिला के पिछड़े इलाके के गरीब गुरबा, दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, हरिजन जैसे लोगों की आवाज को दबाने का यह कुंठित प्रयास है, साजिशर प्रयास है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको प्रशासनिक पदाधिकारी विभूति मंडल से कोई विवाद है, उन्होंने कहा कि मेरी कोई विवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो FIR मुझ पर दर्ज कराया है, जो कुमार विनोद पर FIR दर्ज कराया गया है, वह एक साजिश है। और साजिश यह है कि विभूति मंडल पर स्वयं श्री कुमार, बतौर श्री कुमार विनोद ने कहा कि विभूति मंडल पर स्वयं जो भू अर्जन पदाधिकारी है उन पर स्वयं यह आरोप है कि श्री मंडल ने भू अधिग्रहण के रूप में जो राशि लोगों को दी है वह राशि दुगनी राशि दे दी गई है। अर्थात जिस रैयत को 8 लाख मिलना था उसको 16 लाख दे दिया गया, जिसको 16 लाख मिलना था उसको 32 लाख, यानी कि दुगनी राशि का चेक काट कर उनको दे दिया गया, उनको बैंकों में भेज दिया गया। और श्री विनोद का यह भी आरोप है कि जिन रैयतों ने रिश्वत नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, उनके मामले को दुमका भेज दिया गया सुनवाई के लिए, बहाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, और जिन्होंने पैसा दिया उनको दुगनी राशि दे दी गई। नतीजा यह हुआ कि अब उक्त राशि को वसूलने के लिए जिला प्रशासन उन रैयतों को, उन भूमालिकों को पुनः नोटिस भेज रही है। हम कहते कि यह भूल हुआ तो कैसे हुआ? आखिर इस भूल में कहने की साजिश की बू आती है, वरना जिस राशि को देने से पहले कार्यालय सहायक और कार्यालय के मुख्य पदाधिकारी दोनों अपने रजिस्टर को मिलान करके बारीकी से मिलान करते हैं, उसके बाद उस चेक पर साइन करते हैं, रजिस्टर पर साइन करते हैं। आखिर यह भूल हुई तो कैसे? और यह भूल कोई 1-2 नहीं, कुमार विनोद की माने तो यह दर्जनों लोगों को यह चेक दिया गया है जो ओवर चेक है, ओवर राशि है। आखिर हुआ तो कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि जब जनता की आवाज को क्रूर ब्रिटिश शासक अंग्रेजी सरकार ने लाठी गोली डंडों के भरोसे जब नहीं दबा सकी, तो आज के प्रशासन को क्षमता नहीं है कि आज के दलितों, पीड़ितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और हरिजनों की आवाज को दबाया जा सके। भले ही प्रशासन जितना प्रयास करना है कर ले। उन्होंने क्लियर कहा कि अगर यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है, जांच करके दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है, तो वे इस मामले को जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में जाकर इस मामले को उठाएंगे और अंत तक किसी न किसी रूप में भ्रष्ट अधिकारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। अब देखना है कि इस मामले में आखिर अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं या कुमार विनोद को हाई कोर्ट जाने को करते हैं मजबूर। मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, धन्यवाद। मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, झारखंड। आपको बताते चले कि आज से 2 दिन पहले अर्थात 21 फरवरी को देवघर जिला नागरिक मंच सह भ्रष्टाचार विरोधी मंच द्वारा देवघर समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था, अर्थात आंदोलन किया गया था, जो लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत मंच ने आंदोलन किया। लेकिन अभी विनोद जी आपको बात करके बताएंगे कि कुमार विनोद जो मंच के प्रमुख हैं, उन पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी विभूति मंडल ने
सरकारी कार्यों में बाधा डालने समेत विभिन्न आरोपों में, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दायर कराया है, प्राथमिकी दर्ज कराई है। और समझते हैं विनोद जी, आप पर जो आरोप है, आप इस मामले में क्या कहिए? देखिए, मेरे ऊपर लगाया गया सारा आरोप झूठ है, इसलिए कि मैं वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते आया हूं और 21 अक्टूबर 2022 को हजारों किसान मजदूर समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जिले में जो मनरेगा योजना में भारी लूट हुई थी उसकी जांच की मांग की गई थी और जिला प्रशासन ने 1 महीना का समय दिया था कि 1 महीना के अंदर जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। 4 महीना बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 महीना के इंतजार के बाद जिला नागरिक मंच और भ्रष्टाचार विरोधी मंच 21 फरवरी 2023 को जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित कर मांग पत्र सौंपा और जिला प्रशासन से मांग किया कि भाई आपने 1 महीना का जो समय दिया था, आपने जिले की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है, इसलिए आप पुनः आपको आगाह किया जा रहा है कि ये बड़ी लूट में बहुत लोगों की मिली भगत है, इसकी जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। लेकिन ये झूठा मुकदमा इसलिए दर्ज कर दिया गया है कि गरीब गुरबा की आवाज़ को दबाने के लिए एक शख्स का इन लोगों ने इस्तेमाल किया कि मुकदमा दायर करके गरीबों को आवाज़ को दबा दिया जाए। हम कहना चाहते हैं कि भाई, जब अंग्रेज पूरे देश में गोलीबारी करके हिंदुस्तानियों का आवाज़ को नहीं दबा सका, तो जिला प्रशासन मुकदमा दर्ज करके गरीबों का आवाज़ को कैसे दबा सकते हैं? लेकिन हम बीच में रोकना चाहेंगे, विभूति मंडल ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई, तो आपको उनसे कौन दुश्मनी था कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई? विभूति मंडल से मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। एक्चुअली है क्या, जिला भूअर्जन कार्यालय में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, मुआवजा राशि में कमीशन ली गई है, मुआवजा राशि में हेरफेर हुई है, कम जिसको स्वीकृत हुई है राशि उसको ज़्यादा का भुगतान कर दिया गया है, जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए उसको कम भुगतान कर दिया गया है। यह हेरा फेरी उजागर भी हुआ है और फिर यहाँ से जिसको अधिक राशि दी गई है उसका रिकवरी का नोटिस भी दिया जा रहा है ऑफिस से। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई, हेरा फेरी गोल माल तो सब आप लोग किए हैं, अब जनता को आप नोटिस देकर रिकवरी करना चाह रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई, गड़बड़ी क्यों हुई? इसलिए कि लेन देन के कारण ये भूअर्जन ऑफिस में मुआवजा राशि में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। जो लोग कमीशन नहीं दिए वैसे लोगों का मामला दुमका रेफर कर दिया जाता है, कभी आपस में ही यहाँ केस में उलझा के रख दिया जाता है, और जो कमीशन देता है उसको तुरंत भुगतान कर दिया जाता है। बहुत ऐसे राइतों के ज़मीन पर सड़क का निर्माण हो गया, योजना पूरी हो गई, लेकिन आज तक उसको मुआवजा की राशि नहीं मिली क्योंकि वह बेचारा कमीशन नहीं दे पाया। जो लोग कमीशन दिया, जिसका थोड़ा सा ज़मीन भी नहीं गया है, उसको लाखों में लोगों ने भुगतान कर दिया है। और अपने इस घोटाला में फंसते हुए देखते हुए, अब तो फंस जाएंगे हम लोग क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं जांच का, तो विभूति मंडल अपने को फंसते देखकर इस मामला को दबाने के लिए, लीपापोती करने के लिए मेरे ऊपर इन्होंने झूठा मुकदमा दायर कर दिया ताकि ये लोग मुकदमा में उलझ जाए और हम दोषी करके भी बच जाए। अब इस मुकदमा से बचने के लिए आप क्या कीजिए? मुकदमा से क्या बचेंगे और बचना क्या है? मेरे पिताजी 68 मुकदमा लड़े, 22 बार जेल गए। जिसका बाप ही जेल को ससुराल समझता हो तो बेटा के लिए तो मामा घर होता है, इसलिए बड़ा आराम से मामा घर जा सकता है भगना, मामा घर जाने में कोई हिचक नहीं है। और पिताजी अगर 68 मुकदमा लड़े हैं, जिस दिन 69वां मुकदमा कुमार विनोद पर दर्ज होगा उसी दिन कुमार विनोद अनिरुद्ध आजाद का सुपुत्र कहलाएगा। ऐसे तो कुमार विनोद अनिरुद्ध आजाद का भी सुपुत्र कहलाने लायक भी नहीं है। इसलिए इस मुकदमा से हम डरने वाले नहीं हैं और इस मुकदमा से गरीबों के आवाज़ को भी दबाया नहीं जा सकता है। जब तक कुमार विनोद जिंदा है, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़
बन के लड़ता रहेगा, चाहे मुझे 100 बार जेल जाना पड़े, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये हम संकल्प लेके आए। मैं न्यूज मकरांत झारखंड गोपाल शर्मा आपको बताते चले कि 21 फरवरी अर्थात आज से 2 दिन पहले